आचार्य जी एक सेकेंड, आचार्य जी राम माधव जी की तरफ से वो बीजेपी में नहीं है, पहली बात। उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया। राम माधव जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, जो भी आपको बात अपनी पूरी करनी है। एक सेकेंड आचार्य जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, नहीं एक सेकेंड, निजी टीका टिप्पणी नहीं प्लीज। आप लोग दोनों ही बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत संयमित तरीके से और मर्यादित तरीके से बात रखने में सक्षम है, और आपको इस वक्त करोड़ों दर्शक सिर्फ जी न्यूज में, हिंदुस्तान में नहीं देश के बाहर भी देख रहे हैं। शुरुआत तो जी ठीक, एक सेकंड आपने उन्हें अहंकारी कहा, मैंने कहा उनको कुछ कहा, मैं तो नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि देखिए आपने भी प्रमोद कृष्णन जी के नीचे लिखा राजनीतिक विश्लेषक है, कोई धर्मगुरु नहीं है, तो इसलिए धर्म की व्याख्या करने का चेष्टा में ना पड़े। राजनीतिक बयानबाजी करना है करो। अच्छा, योगी जी क्या है, धर्मगुरु हैं या राजनीतिक राजनेता हैं? योगी जी क्या है, उमा भारती जी क्या हैं, और जहां तक मेरा प्रज्ञा ठाकुर क्या है? उमा भारती जी नेता है या संत है, जरा बताइएगा। जहां तक अरे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो राजनेता है या साधु हैं? जरा बताइए ना राम माधव जी, थोड़ा शांति रखो ना। मेरा सवाल है माधव जी, मेरा सवाल है उमा भारती जी क्या है, साधु हैं या नेता? योगी जी क्या है? सुनिए मिस्टर राम माधव, आराम से मिस्टर राम माधव, धमकाने का प्रयास मत करिएगा आचार्य प्रमोद कृष्णन को। राम माधव जी प्लीज आराम से। आप तो राजनीतिक विश्लेषक है ना। अरे भाई मैं पूछना चाहता हूँ, योगी जी साधु हैं या नेता? उमा भारती जी साधु हैं या नेता? क्या वो साधु जो बीजेपी के साथ है वही साधु हैं? अरे भाई आपके, मैं नहीं कह रहा हूं क्या कोई संत अगर कांग्रेस के साथ है या बीजेपी के साथ नहीं है, आरएसएस के साथ नहीं है, तो वो साधु नहीं है? वो हाउ कैन यू से, व्हाट आर यू टॉकिंग मिस्टर माधव? अरे आपके बारे में लिखा है राजनीतिक विश्लेषक, अब देख लीजिए। अरे भाई तो इसका क्या मतलब हो गया? टेलीविजन अगर लिख दे आपके नीचे कि आप ओवैसी की पार्टी की नेता, तो मान लेंगे क्या? तो राजनीति करो। अरे आप तो जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं जानता हूँ आप कौन? मैं नहीं जानता भाई, मैं नहीं, ऑनेस्टली नहीं जानता हूँ। मैं आप यही झूठ बोल रहे हैं, इतना जानता हूँ। आप असत्य बोल रहे हैं टेलीविजन पे, इतना जानता हूँ। आप मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, आप मुझे ना जानते तो आप ये टिप्पणी नहीं करते। नहीं, मैं यही देख के कह रहा हूँ ना, प्रमोद कृष्णन राजनीतिक विश्लेषक, ये देख के कह रहा हूँ, तो इसलिए भाई मैं इस पे नहीं पढ़ रहा हूँ। राम माधव जी आप अपनी बात करिए, हम लोग आपस में लड़ाई अच्छा नहीं लग रहा है। अरे भाई सुन लो भाई, आप अपनी बात करिएगा, मैं सुनूंगा। आप सुनो, अरे सुनो तो सही, बीच में घुस रहे हैं। मैं बड़ी शांति से सुनूंगा, आप मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगा, मैं पक्का सुनूंगा। अदिति जी के शो को खराब नहीं करेंगे, मैं सुनूंगा। आप बताइए, आप हमला करिए तभी मैं सुनूंगा। अरे बोलते जा रहे आप शांत रहिए ना, मैं कह रहा हूं ना, मैं इतना ही कह रहा हूं, संघ को लेकर राजनीतिक टिप्पणी प्रमोद कृष्णन भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, वो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम हमारा पक्ष रखे हैं। पर मैं इतना ही कह रहा हूं, किसी को अहंकारी कह दो, किसी को ये दूसरा व्यक्तिगत टिप्पणी कर दो, ये नहीं करो ना। संघ का इस विचार से आप सहमत नहीं हो, कभी नहीं रहे हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? अनेक लोग नहीं रहे हैं, फिर भी आज हम जहां हैं हम वहां हैं, आप लोग जहां रहे ना वहां है, वहां रहेंगे, आप टीवी चैनल्स में रहेंगे, कोई बात नहीं, रहिए। बट हमारा विचार आज देश सुनता है, देश स्वीकार करता है। हम इतना ही कह रहे हैं कि हम सबसे संवाद करेंगे, मुसलमानों से भी संवाद करेंगे, करके हम यही बात हम उनको कहेंगे कि हम इस देश को हजारों वर्ष पुराना समाज मानते हैं, उसके अंतर्गत 140 करोड़ को इसका हिस्सा मानते हैं, पर उसमें अगर हिंदू मुस्लिम साथ रहना है तो हम दोनों को कई चीजों को सोचना होगा। हिंदू को सोचना होगा, ऐसे सभी लोग कहते हैं, पर मैं कहता हूँ मुसलमानों को भी सोचना होगा। मुसलमानों के अरे भाई फिर बीच में आ रहा है, फिर बीच में क्यों आ रहे भाई? अरे मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, आपकी। अरे भाई बीच में मत बोलो ना, प्रशंसा भी जो भी, आप बीच में मत बोलो ना, ये कुछ मर्यादा होती है भाई, टीवी चैनल्स का कंफ्यूज हो जाता है सब लोग। तो हम इतना ही कह रहे हैं कि हम दोनों तरफ से कुछ विचार हो, ये प्रयास में लगे, इसलिए भागवत जी गए हैं। मैंने कहा पहले भी कई लोग गए हैं, कई लोग बात किए, ये परंपरा हमारा जारी रहेगा। राजनीति से इस पर टिप्पणी करना है, करो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, व्यक्तिगत दूषण में मत पड़ो, बस इतना ही। एक सवाल मैं करना चाहूं राम माधव जी, अब आपकी बात पूरी हो गई तो अगर आपके पास समय है तो मेरा एक सवाल ले लीजिएगा, बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ करना चाहता हूं कि जिस समय मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से या मुस्लिम तंजीमों से या मुस्लिम मौलानाओं से जब कोई कांग्रेस का नेता मिलता था तो उसे आप मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम देते थे, तो इसे क्या मुस्लिम तुष्टीकरण समझा जाए आरएसएस की तरफ से? सवाल है मेरा। बहुत अच्छी बात है। हम कभी मुस्लिम नेता कांग्रेस वालों से या अन्य दलों से, केवल कांग्रेस को, किसी से मिलने की बात को हमने कभी तुष्टीकरण कहा है नहीं कहा है, हमने नीतियों को कहा है।
जो नीति तुष्टीकरण की दिशा में जाते हैं वो नीतियों को हमने सही नहीं माना है। एक विचार हमने देश के सामने रखा है और हम कभी तुष्टीकरण नहीं करेंगे। मैं आपको देश को स्पष्ट कहूंगा, आज कुछ हिंदू समाज के लोगों में भी कुछ आक्रोश है, क्यों भागवत जी ऐसा कर रहे हैं या संघ वाले क्यों इस प्रकार के चेष्टा कर रहे हैं, इस प्रकार का आक्रोश हिंदू समाज में भी है। मैं सबको हम यही कहते हैं, हम प्रारंभ से एक ही बात कह रहे हैं, हम किसी को हमारा एक वाक्य होता है सर्वेशाम अविरोधेन, किसी के प्रति हमारी दुर्भावना नहीं है। विचारों की भिन्नता हो सकती है पर वो हम संवाद से दूर करना चाहते हैं, यह संघ की रीति है। संघ के लोग भी ये समझना चाहिए और बाकी समाज भी जब इस प्रकार की चीजें ध्यान में आते हैं, भागवत जी मिलते हैं, उसमें राजनीति नहीं देखना चाहिए। संघ की एक रीति रही है सबसे मिलना, सबसे बात करना। अब आरएसएस के चीफ जाके देश दुनिया के 60 देशों के राजदूतों से मिले। राजदूतों से क्यों मिले? इसलिए मिले क्योंकि संघ के विचार को उन तक पहुंचाना था। यह संवाद, रीच आउट, यह संघ की एक प्रक्रिया है। उसमें इस समय मुस्लिम समाज से भी मिलने का क्रम हमारा जारी है। आपकी बात से मैं मुतमईन हूं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में फिर उठ रहा है कि जिन मौलाना साहब से मिलने मोहन भागवत जी गए थे, आदरणीय मोहन जी जब पहुंचे तो उन्होंने उनको कहा कि वो राष्ट्रपिता हैं। तो राष्ट्रपिता आपकी दृष्टि में महात्मा गांधी हैं या नहीं? और अगर आप उस बात से सहमत नहीं है तो आपको उसका खंडन करना चाहिए था। तो ऐसा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा है, किसी मौलाना ने किसी को और कहा है, तो अपने अपने विचार लोगों के प्रति व्यक्त करते हैं। हम इस जो व्यक्तिगत विचार होते हैं, किसी का किसी के प्रति विचार हो सकता है। भाई कोई आपका शिष्य होगा, आपको पिता मानेगा, तो वो अपने अपने श्रद्धा के विषय है, उस पर बहुत ज्यादा राजनीति करने का कोई, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, व्यापक उद्देश्य देखो, उसमें क्या मुद्दा पकड़कर हम थोड़ा कंट्रोवर्सी करें, थोड़ा विवाद करें, इस पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनका अपना विचार है, संघ ने क्लेम किया क्या कोई? नहीं, राम माधव जी, मौलाना इलियासी साहब ने ये नहीं कहा कि प्रमोद कृष्णन जी, मैं उनसे एक फाइनल क्वेश्चन लेना, बस मुझे एक सेकंड, मुझे फाइनल क्वेश्चन उनसे लेना।